इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एरर पार्ट 4। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहाँ पॉज लेना है, एक बार जरूर लेना है और इनको देखना है सेंटेंस को किस पार्ट में एरर है, और साथ ही ये भी देखना है कि वो एरर ग्रामर के किस चैप्टर से आया है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस। ज्यादा अच्छे ढंग से समझने के लिए इनको एक बार देखना जरूरी है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है स्पॉट द एरर। सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आ चुके हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village. तो आंसर होगा सेकेंड पार्ट। रिपेयर करते हैं। पास अवे, ये गलत है। यहां होना चाहिए पास, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है देहांत हो जाना। His grandfather has passed away peacefully. लेकिन टाइम पास करने के लिए हम सिर्फ पास कहते हैं। I usually pass my time by gardening. टॉपिक था वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो थर्ड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। एंड यहां पर यह गलत है, इसकी जगह होना चाहिए और, क्योंकि आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है। He must be either a poor man or a persecuted husband. कंजंक्शन का टॉपिक था ये। Next question. Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. तो पार्ट 3 में एरर है। रिपेयर करते हैं। Tries. Although the manager was keen, यानी कि पास्ट की बात चल रही है तो होना चाहिए tried, पास्ट ही होना चाहिए। तो जैसे although he was short tempered, he ignored my mistake. He ignores नहीं बोलेंगे। तो टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस का। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. तो सेकेंड पार्ट में एरर है। did helped, यानी did सेकेंड फॉर्म, help भी सेकेंड फॉर्म। did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यह कहा जाएगा did help या helped। तो सेंटेंस देखिए, he did come to see me but he did not look happy. तो मुझे देखने तो जरूर आया था लेकिन खुश नजर नहीं आ रहा था। ऐसे I do smoke but I want to get rid of this habit. मैं स्मोक करता तो जरूर हूं लेकिन इससे बचना चाहता हूं। टॉपिक था टेंस का। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job. तो थर्ड पार्ट में है इन सर्च सम जॉब। यहां पर यह गलत है, यहां होना चाहिए इन सर्च ऑफ सम जॉब। सर्च के बाद हम ऑफ लगाते हैं। द थर्स्टी क्रो फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। तो सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। एंग्री ऑन, तो एंग्री के बाद ऑन नहीं आता, एंग्री के बाद विद आता है। किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हैं तो एंग्री विद। द वाइफ वॉज एंग्री विद हिज ड्रंक हस्बैंड। प्रेपोजिशन का टॉपिक था। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। आई हैड स्पोकन गलत है, यहां होना चाहिए हैड आई स्पोकन, क्योंकि नो सूनर एडवर्ब है,
इससे जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लासरूम। तो टॉपिक था ये इनवर्जन का। You will be prosecuted for bringing seeds into Australia। तो थर्ड पार्ट मिरर है into। गलत है यहां पर, into की बजाय होना चाहिए to, क्योंकि bring के साथ हम to का इस्तेमाल करते हैं कहीं किसी चीज को कहीं ले जाना हो। You are not supposed to bring your secretary to the party। His bringing the secretary to the party brought tears to her eyes। preposition का टॉपिक था। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house। थर्ड पार्ट मिरर है since। गलत है यहां पर, since की जगह होना चाहिए for, क्योंकि 10 years पीरियड ऑफ टाइम होता है, for के बाद पीरियड ऑफ टाइम आता है। He had been smoking for 10 years before he quit it। तो for के बाद पीरियड ऑफ टाइम। He had been smoking since 2006 before he quit it। since के बाद point of time। टॉपिक था preposition का। The patient was accompanied with his friend। थर्ड पार्ट मिरर है with। इसकी जगह होना चाहिए by, क्योंकि accompanied के बाद by लगता है। Accompanied by goons, Goga marched ahead, stepped on dung and slipped। Munna Bhai is always accompanied by 4 bullies in Mirzapur। preposition का टॉपिक था। One of the terrorists of the Kashmir Valley are shot dead। तो इसमें आंसर थर्ड पार्ट आर की बजाय यहां होना चाहिए इज, क्योंकि टेररिस्ट में से एक ही था, वन ऑफ द टेररिस्ट। तो वन ऑफ द मोस्ट फेटल वायरसेस इज कोरोना वायरस। तो वन के लिए हम वन के बाद ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, पर वर्ब सिंगुलर आती है क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब वन के लिए होती है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक था। 10 kilometers is a long distance to walk। तो no error। I know a doctor you are referring to। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, अ डॉक्टर की बजाय इसमें होना चाहिए द डॉक्टर, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। जिस डॉक्टर की तुम बात कर रहे हो उसे मैं जानता हूं। लेकिन देखिए सेंटेंस है आई नो अ डॉक्टर हु कैन ट्रीट सच प्रॉब्लम्स। तो मैं किसी ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज करता है। इसका मतलब सुनने वाला उस डॉक्टर के बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं कहूं आई नो द डॉक्टर whom you met yesterday। मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिससे तुम कल मिले। इसका मतलब लिसनर उसको जानता है। तो उसके हिसाब से ही ए या द आता है। तो टॉपिक था आर्टिकल का। The short story should not exceed more than 200 words। तो थर्ड पार्ट में है, रिपेयर करते हैं, more than 200। यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए 200, क्योंकि दो ढंग से बात कही जा सकती है। The essay should not be more than 200 words या the essay should not exceed 200 words। exceed के साथ हम more than नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक बन जाता है सुपरफ्लुअस का, यानी अननेसेसरी, उसकी आवश्यकता नहीं होती। To die with honor is better than live with dishonor। तो no error। John would have told you the truth if you had asked him। तो no error। Patience as well as perseverance are necessary for success। तो सेकंड पार्ट में error है, रिपेयर करते हैं। आर गलत है, यहां होना चाहिए इज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पेशेंस है। एज वेल एज के बाद कुछ भी होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा। एज वेल एज के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है
वो ही सब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो एम किसके हिसाब से आया? आई के हिसाब से। एज वेल एज के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से वर्ब आती है। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। The increase in consumption is directly proportional to the increase in income. तो फोर्थ यानी नो एरर। In Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function. तो थर्ड पार्ट में एरर है वर, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए was, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ब्रदर इन लॉ है, विद हिज वाइफ उसके साथ गया है, लेकिन बात ब्रदर इन लॉ की हो रही है। तो द इंस्पेक्टर विद हिज असिस्टेंट्स हैज कम फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो हैज लगा है इंस्पेक्टर की वजह से, तो किसी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद विद आ जाए तो विद के बाद कुछ भी आए, सब्जेक्ट विद से पहले वाला ही होगा, उसके हिसाब से ही वर्ब आएगी। मुन्ना भाई along with his goons comes to the marriage hall to avenge। मुन्ना भाई आया था goons के साथ, तो with his goons इससे कोई संबंध नहीं है वर्ब का, comes मुन्ना भाई के हिसाब से सिंगुलर। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। Scarcely had I arrived than the train left। तो सेकेंड पार्ट में है, रिपेयर करते हैं। then गलत है यहां पर, then की बजाय होना चाहिए when, क्योंकि हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम हमेशा when लगाते हैं। Scarcely had she seen her husband with a girl when her breath stopped। लेकिन no sooner had she seen her husband with a girl than her breath stopped। तो no sooner के साथ than, scarcely के साथ when। टॉपिक था कंजंक्शन का। His tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। तो फोर्थ पार्ट में यानी कि नो एरर। The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। टू फर्स्ट गलत है, इसकी जगह होना चाहिए फर्स्ट टू, क्योंकि the first two chapters are more interesting than the last three ones। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल दो नंबर होते हैं, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है और कार्डिनल में 1 2 3। तो हमेशा ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में, तो फर्स्ट टू कहा जाएगा। टॉपिक था एडजेक्टिव। Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, than the plane took off, leaving me stranded in an alien place। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। then गलत है यहां पर, यहां होना चाहिए when, क्योंकि scarcely या hardly के साथ हम when का इस्तेमाल करते हैं। Hardly had she heard the news when she started crying। No sooner होगा तो then आएगा। No sooner had she heard the news than she started crying। टॉपिक है ये कंजंक्शन का। The power to distinguish between differences is the basis of science and art। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ये गलत है, यहां होना चाहिए डिस्टिंग्विश। सेंटेंस देखिए, we couldn't distinguish many reasons for his unusual behavior। Like he is not mature enough to distinguish between good and bad। तो distinguish के बाद between कब आएगा? जब and होगा, good and bad, तो उस केस में between आएगा। अदरवाइज distinguish के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो between नहीं आएगा। टॉपिक था preposition। I have seen her only once, but I'm liking her a lot। तो थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। आई एम लाइकिंग गलत है, यहां होना चाहिए आई लाइक। देखिए कैसे, आई ऑलवेज लाइक सच वेदर,
तो यहां पर परमानेंट स्टेट की बात हो रही है, हमेशा अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम। लेकिन आई एम लाइकिंग द वेदर दिस इवनिंग, पर्टिकुलर इवनिंग में मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं आई एम लाइकिंग। टेम्पररी एक्शन होता है। तो टेंस का टॉपिक था। आई टोल्ड हिम दैट वी enjoyed वेरी मच एट द पार्टी। तो सेकेंड पार्ट में रिपेयर करते हैं, enjoyed वेरी मच, गलत है, यहां होना चाहिए enjoyed ourselves वेरी मच। तो कैसे? वी enjoyed द ड्रिंक एट द पार्टी। अगर enjoy के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ड्रिंक हो गया, तो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ नहीं लगाएंगे। तो enjoy के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। वी enjoyed ourselves एट द पार्टी, तो अब एट द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें ourselves लगाना पड़ेगा। या तो कहो enjoy the drink, enjoy the weather, enjoy the dance, enjoy the company, या enjoy yourself। तो enjoy के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो। टॉपिक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। John is working very hardly as the examinations are fast approaching। तो फर्स्ट पार्ट में रिपेयर करते हैं, हार्डली, गलत है यहां पर, यहां होना चाहिए हार्ड, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। द बॉयज आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड टू विन द मैच, यानी बहुत मेहनत करना, उसके लिए हम हार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ आर सच स्पीशीज दैट हार्डली अंडरस्टैंड ईच अदर, तो यहां हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। टॉपिक था एडवर्ब का। He ate nothing since yesterday। तो फर्स्ट पार्ट में ate, ये सेकेंड फॉर्म है, गलत है यहां पर, यहां होना चाहिए हैज ईटन, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में कभी सिंस नहीं आता। सिंस हमेशा परफेक्ट टेंसेस में आता है। ही हैज बीन हंग्री सिंस यस्टरडे। तो टॉपिक था टेंस का। द ebb and flow of the tides are now understood। तो सेकेंड पार्ट में आर, गलत है यहां पर, यहां होना चाहिए इज, क्योंकि द ebb and flow, ये फ्रेज पूरा सिंगल आइडिया देने वाला होता है। जैसे इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। द ebb and flow of shares in the stock market is not easy to understand। इज किसकी वजह से आया? द ebb and flow, तो उतार चढ़ाव, ये सिंगल आइडिया दे रहा है दो नाउन को जोड़कर। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। The green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors। तो फोर्थ यानी नो एरर। Beside food, the pilgrims carried some medicines। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं, beside, गलत है, यहां होना चाहिए besides, के अलावा। beside नजदीक होता है, जैसे who was sitting beside you, तुम्हारे पास में कौन बैठा हुआ था, तो beside। लेकिन what did you eat besides sandwich, सैंडविच के अलावा तुमने क्या खाया, तो besides होता है के अलावा। तो टॉपिक था preposition। Adults suffering chickenpox can develop all kinds of complications। तो फर्स्ट पार्ट मिरर है, तो यहां पर सफरिंग चिकन पॉक्स, गलत है, यहां होना चाहिए सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो किसी बीमारी से सफर करते हैं तो उसके बाद हम फ्रॉम लगाते हैं। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम बैक एक फॉर अ लॉन्ग टाइम। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। तो थर्ड पार्ट में रिपेयर करते हैं, बिटवीन, गलत है, यहां होना चाहिए अमंग, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। He distributed his property between his two sons, या he distributed his property among his sons, या among his 5 sons, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन टू हो तो बिटवीन आएगा। टॉपिक था preposition का।
If the worst comes to worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business. तो सेकंड पार्ट में रहे वर्स्ट गलत है यहां पर यहां होना चाहिए द वर्स्ट क्योंकि इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट तो कुड यू टेल मी द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ तो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम द लगाते हैं टॉपिक था आर्टिकल का The items I liked most were the rosewood carvings and teakwood furnitures of Dutch design. तो थर्ड पार्ट में रहे फर्नीचर्स गलत है ये यहां होना चाहिए फर्नीचर कि फर्नीचर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है आई एम लुकिंग फॉर सम नाइस फर्नीचर फॉर माई ऑफिस टॉपिक था नाउन का The manager wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant. तो सेकेंड पार्ट में रहे रिपेयर करते हैं अर्ली गलत है यहां पर यहां होना चाहिए अर्लियर कि दो में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे लेट अस सी हु विल रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस अर्लियर यू और शी तो टॉपिक था एडजेक्टिव Though its gloss can fool few unwary customers, it won't be difficult for the clever ones to judge its real worth. तो सेकेंड पार्ट में है few यहां पर गलत है यहां होना चाहिए a few यानी कुछ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है I have bought a few story books to read during my holidays. तो कुछ किताबें मैंने खरीदी हैं तो a few का मतलब पॉजिटिव सेंस में कुछ होता है लेकिन वी कैन फाइंड फ्यू पीपल ऑनेस्ट इन द पॉलिटिक्स बहुत कम ना के बराबर हो तो फ्यू आएगा टॉपिक था एडजेक्टिव शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई इजंट इट तो फर्स्ट पार्ट में रहे यहां पर हैज गलत है यहां होना चाहिए हैड क्योंकि एज इफ के साथ हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं शी स्क्रीम्ड एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट तो क्योंकि एज इफ जो होता है शो करता है अनरियल सिचुएशन को उसके साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिटेंड्स एज इफ शी हैड टॉपिक था टेंस नॉलेज ऑफ एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन तो थर्ड पार्ट में रहे आर गलत है यहां होना चाहिए इज क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज है और नॉलेज सिंगुलर होता है उसके लिए इज आएगा देखिए नॉलेज ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड टू नो द ट्रुथ तो नॉलेज इज रिक्वायर्ड टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का The members of opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement. तो सेकंड पार्ट में रहे शाउट अपॉन गलत है यहां होना चाहिए शाउट एट किसी पर चिल्लाना होता है गुस्सा करना उसके लिए हम शाउट एट का इस्तेमाल करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ ऑफन शाउट एट ईच अदर टू वेंट देयर सप्रेशन तो टॉपिक था प्रेपोजिशन का शाउट के बाद एट लगाते हैं Every one of the films you suggested are not worth seeing. थर्ड पार्ट में रहे आर गलत है यहां होना चाहिए इज क्योंकि सब्जेक्ट एवरीवन सिंगुलर होता है जैसे एवरीवन ऑफ द सॉन्ग्स दैट ही हैज सung इन दिस फिल्म इज सुपर हिट तो एवरीवन के हिसाब से इज आया टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का For several years now, my newspaper agent has been spelling my name incorrectly. तो कहां एरर है फोर्थ पार्ट यानी नो एरर No sooner had the hockey match started when it began to rain. तो सेकंड पार्ट में एरर है when गलत है यहां होना चाहिए then क्योंकि नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है नो सूनर हैड द प्लेयर्स असेंबल इन द स्टेडियम
Then the rain started. टॉपिक था conjunction. The secretariat comprises of many air-conditioned rooms. तो सेकेंड पार्ट में है comprises of, गलत है, यहां होना चाहिए comprises, क्योंकि comprise के बाद हम ऑफ नहीं लगाते. The jury comprises 10 judges. टॉपिक था preposition का. It is high time he stood on his own 2 legs. तो थर्ड पार्ट में रहे, रिपेयर करते हैं. 2 legs, गलत है, यहां होना चाहिए 2 feet या केवल feet. तो जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो जाता है, उसके लिए हम स्टैंड ऑन हिज 2 feet या feet कहेंगे. Indian parents start expecting their son to marry at once as soon as he stands on his own 2 feet या feet. Legs नहीं बोलेंगे. टॉपिक था idiom phrase. तो ये थे कुछ एक एरर्स प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.